मैं जाना सी सरगोदेव सवारी के साथ, मसला लेकिन क्या वो हुआ? चले गई। मसला कुछ भी नहीं। आप वहाँ फोन करके लड़ रही थी किसी से? वो मियाँ के साथ में लड़ रही थी। क्या मसला क्या? वही तो वो ही छोड़ के चला गया है ना। वजह क्या हुई है? लड़ाई किस बात पे है? क्या वो बंदा काम क्या करता है? लड़ाई किसी चीज की नहीं। उसने शादी की है दूसरी, ठीक है। पहले उसने बताया नहीं था कि मैंने शादी की है, तो आज पता चला कि उसने शादी की है। बंदों का कोई भरोसा नहीं। जिस उम्र में जो कर सकते, हम कुछ नहीं कह सकते। जवान लड़की से शादी की है क्या? हाँ जी, जवान है, कुंवारी लड़की है। कुंवारी लड़की से शादी? हाँ जी। मियाँ की उम्र इतनी ज्यादा नहीं है, मेरे तकरीबन मुझसे थोड़ा कम ही है उसकी उम्र। अल्लाह देख रहे, गवाह, खिदमत भी किया, सब किया, लेकिन मेरे अपने नसीब। फिर बच्चे कैसे खाएंगे? कमाने बच्चे वाले? कमाने वाले, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे कोई टेंशन नहीं। बस मुझे दो किस चीज का है कि मुझे धोखे में रखा, झूठ बोले मेरे साथ। कहाँ से आई है? क्या मसला है? मैं बटर चौक से आई हूँ मैम। मैं जाना सी सरगोदेव सवारी के साथ, मसला लेकिन क्या वो हुआ? चले गई। मसला कुछ भी नहीं है। आप वहाँ फोन करके लड़ रही थी किसी से? वो मियाँ के साथ में लड़ रही थी। क्या मसला क्या? वही तो वो ही छोड़ के चला गया है ना। आपको छोड़ गया? हाँ। क्यों? ऐसे नहीं छोड़ के गया, अल्लाह माफ करे, लेकिन पिंड चला गया। मुझे बताया था कि जाएंगे, मिल के जाएंगे। वो मेरे ननान पिंड चले गए। ये मसला, अल्लाह तो माफ बच्चा करे। कहाँ है? बच्चे घर है मेरे। आओ, मेरे साथ आओ, घर है मेरे बच्चे, अल्लाह की शुक्र है। तो अब यहाँ क्या करने आई है? अड्डे पे मैं अब बताते रही मैम को, उनको ये आई थी मिलने के लिए, जाना था पिंड, लेकिन वो चले गए। बच्चों के बगैर पिंड जाना है? बच्चे मेरे बड़े बड़े घर बैठे हैं। क्या कह रहा था रिक्शे वाला? वो कहते हैं कि मैं जोड़े पुल ले जाऊंगी, वहाँ से उधर चले जाऊँ। मैं कहा जोड़े पुल का मुझे नहीं पता, वो किस साइड पे है, किधर जाना, क्या होना है। रिक्शे वाले आपको क्यों तंग कर रहे थे? क्या कह रहे थे? कुछ और समझ रहे थे? नहीं, कुछ और नहीं समझ रहे। वो कह रहे थे कि बैठो, मैं आपको जोड़े पुल ले जाऊंगी, वहाँ से बिठा दूंगी। मैंने कहा जोड़े पुल मुझे नहीं पता वो किस साइड पे है, मैंने आरे बाजार जाना है, वहाँ से बटा चौक जाना। ये बात मैं उसके साथ कर रही। अच्छा। तंग नहीं कर रहे, अल्लाह माफ करे। तो वो वजह क्या हुई है? लड़ाई किस बात पे है? क्या वो बंदा काम क्या करता है? मैम लड़ाई कुछ भी नहीं है। लड़ाई किसी चीज की नहीं। उसने शादी की है दूसरी, ठीक है। पहले उसने बताया नहीं था कि मैंने शादी की है, तो आज पता चला कि उसने शादी की है। अभी उसको लेके जा रहा था, इसलिए मुझे लेके नहीं किया। अभी और कितना अरसा हो गया जो आपसे अलग हुआ है? उसने शादी भी कर ली है? अलग नहीं होया, आता रहता है। अभी पीछे दिनों में भी आया था, ये ऐसे नहीं बता रहा था कि मैं मतलब शादी की है, तो लेकिन अभी उसने सही बात बताया कि ये मसला है। मैंने कहा चलो मसला है तो ठीक है, फिर जाओ, आप अपने रास्ते जाओ, मैं अपने बच्चों के पास जाती हूँ। ये बात है। कितना अरसा हो गया शादी को आपकी? मेरे शादी को तो माशाल्लाह, मेरे तो एक बेटी की शादी हुई है, उसके बेटा भी है। इस उम्र में आके तुम्हारे शोहर ने दूसरी शादी की है? बस मैम, बंदों का कोई भरोसा नहीं। जिस उम्र में जो कर सकते, हम कुछ नहीं कह सकते। जवान लड़की से शादी की है क्या? हाँ जी, जवान है, कुंवारी लड़की है। कुंवारी लड़की से शादी? हाँ जी, हाँ जी। तुम्हारा बंदा ठीक ठाक कमाता है क्या? क्या लालच दी होगी उसको? अब मुझे क्या पता है मैम, क्या दिया मुझे तो खुद आज पता लगे। मैं तो खुद परेशान हूँ। मैं तो उसके साथ भी लड़ू, रिश्ते वाला उधर से पीछे लगा है, आ रहे। आपको देखा ना, मैंने कहा पता नहीं क्या मसला है। हम नहीं मैम, ऐसे कोई बात नहीं। बेशक आप मेरे साथ हो। मेरे और कितने बच्चे हैं घर? माशाल्लाह। माशाल्लाह मेरे 4 बच्चे हैं। एक की शादी हो गई? नहीं, बच्ची की शादी हुई है, बेटों की नहीं हुई है। बेटे तीनों कुंवारे, बच्ची की हुई है जी, बच्ची। मियाँ की क्या उम्र है? मियाँ आगे जो शादी की है? मियाँ की उम्र इतनी ज्यादा नहीं है, मेरे तकरीबन मुझसे थोड़ा कम ही है उसकी उम्र। आप बड़ी उम्र की अपने? हाँ, मैं बड़ी हूँ, अल्लाह माफ करे। मैं क्यों गलत बात करूँ, मैं उससे बड़ी। इसलिए उसने अपनी मर्जी की आप कुंवारी बस लड़की? फिर ऐसे करते हैं ना, ऐसे करते हैं। तुमने क्या सुख नहीं दिया, बच्चे नहीं पैदा किए, उसकी खिदमत नहीं की? सब की है, सब की है, सब की है कि अल्लाह देख रहे, गवाह, खिदमत भी किया, सब किया, लेकिन मेरे अपने नसीब। कोई हमसे मदद चाहती हो? नहीं, मेहरबानी, अल्लाह आपको बहुत दे दे। बस मदद ये चाहिए कि अब मुझे कोई चीज़ मिल जाए कि मैं घर जाऊँ बस। आपको सेवली ये बिठा देते हैं, रिक्शे पे भी बिठा देते हैं जी। और अगर आपके शोहर के साथ भी कोई करना है, बंदोबस्त करना है, उसके ऊपर कोई केस शेस करना है, तो वो भी हम कर सकते हैं। नहीं, अभी मैम इस चीज़ की ज़रूरत नहीं। आज उसने बता दिया ना, ये फिर बात की बात है। उसने जो बताया है कि शादी की कितना अरसा पहले की है? अब शादी उसने ये जो मुहर्रम अभी गुजरा नहीं है, मुहर्रम से थोड़ी पहले की है। साल होने वाला है? हाँ, साल होने वाला है। और अब आज आपको पता चला? हाँ जी, आज चला तो बच्चा है उसमें से? होने वाला है बच्चा उसके, मेरे ख्याल में 6वां महीना लग गया है शायद। देखा है उसको, लड़की को? नहीं, मुझे अभी नहीं पता कि वो कहा कि है कौन है कौन नहीं है, उसने खुद ही बता दिया है। मैंने कहा ठीक है, फिर अब मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं तेरे पीछे जाऊँ, जलील हो, धक्के क्या, फिर फ़ायदा तो कोई नहीं है। हाँ, जब एक औरत क्या, एक मर्द या
मतलब ये खुद वो नहीं चाहता तो फिर मैं उसे क्यों परेशान करूँ? फिर आप ये चाहती हैं कि मैं ज़बरदस्ती का रिश्ता या समझौते का रिश्ता नहीं, मैं नहीं रखना चाहती। मैं रहे खुशी खुशी रहे, हाँ खुशी खुशी रहे, मेरे अल्लाह बच्चों की ज़िंदगी करे बस। तुम अपने बच्चों से खुश हो। अब मैं खुश, अल्लाह का शुक्र है। तो बच्चे मेरे- फिर बच्चे कैसे खाएंगे? कमाने बच्चे वाले? कमाने वाले, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे कोई टेंशन नहीं। बस मुझे दुख इस चीज़ का है कि मुझे धोखे मेरा का झूठ बोले मेरे साथ, ये उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। और बकाया अल्लाह मालिक है मेरा। तुम्हें दुख हो रहा है आज? हाँ जी और है। ये तुम्हारी जो वफा है, जो तुमने उसके साथ दी 28 साल या 20 साल या 25 साल जो या 30 साल जो भी वक्त गुजारा है, उसने अब एंड में आके तुम्हें धोखा। हाँ जी कुछ कहना चाहो? नहीं बस मैम यही कहना था जो कह दिया है। मेहरबानी, आप लोगों ने मुझे देखकर इज्जत दिया है, शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। चलिए अब आपको ना बिठाते हैं वहाँ भट्टा चौक, आपने जाना, आपको ये बिठाते हैं। जी मेहरबानी। आतिफ भाई इसको बिठाएं सेफली, फिर हम आपसे बात करते हैं। चादर आप सही पहन लें, ये पीछे से चादर सही नहीं, आप सही ढक के अपने आप को चादर से कवर कर लें। मैम कोई होश ही नहीं अपना, तो बंदा क्या करे परेशानी के चलो अब जो वक्त अल्लाह ने दी है, अब शोहर ने की है बेवफाई की है, आपको तो शक्ल से भी पता लग रहा है कि रंग उड़े हुए परेशानी की वजह से। ये तो शुक्र है आप आगे नहीं तो मेरे भाई के साथ लड़ना था, शायद वैसे मुझे ब्लैकमेल कर रहा है कि हमारी ड्यूटी लगी है। नहीं कोई मसला नहीं है, मैं भी इसलिए साथ होती हूँ, औरत जात के साथ मैं अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। क्योंकि मर्द को देख के वैसे ही औरत परेशान है। जो शरीफ औरतें होती हैं ना, उनका हमें दूर से पता चलता है। जो चलने वाली गंदी होती हैं उनका भी हमें पता होता है, इसलिए मैं साथ आई हूँ कि ऐसा कोई मैम बहुत शुक्रिया। आप इज्जत से सेफ जाए, आपको कोई मसला मसाइल हो, आप हमारी टीम को अपना नंबर दें, कोई भी आपको तंग करे, शोहर तंग करे, आप हमसे रब्ता करें। ठीक हो गया। ठीक है आतिफ भाई, इनका नंबर लें, कोई भी मसला हो आपने हमें बताना है। ठीक, अभी आपको वो रिक्शे पे बिठा दें। जी ठीक हो गया। जी नाज़रीन, ये खातून जिसको हम लारी अड्डे बस स्टैंड के पास, बसों के पास इसको तकरीबन ऊंचा बोलते लड़ते हुए सुना, उसके बाद आतिफ भाई को भेजा कि आप इसकी रैकी मुकम्मल करें। वहाँ से ये पैदल चलती हुई हम इसके पीछे, क्योंकि हम गाड़ी पे थे, फिर यहाँ आके हमें लगा कि ये अब जा रही है। किसी रिक्शे वाले से इसकी बात हुई। हम लोग जितने प्रोग्राम्स कर चुके, हमारे एक्सपीरियंस के बेस पर हमें ये गलत औरत नहीं लगी थी, लेकिन मजबूर और परेशान ज़रूर लगी थी। आतिफ भाई आए, रिक्शे वाले ने इसे गलत डील की कि हम आपको कहीं और लेके जाते हैं, क्योंकि उसकी इंटेंशन गलत थी। रिक्शे वाला इसको कहीं और गलत जगह लेके जाता। हो सकता है ये रिक्शे वाले जितने आजकल क्रिमिनल बने हुए हैं, शायद कोई और होगा, इसको हो सकता है वो बेच भी देता, हो सकता है कहीं इसकी डील भी कर लेता, हो सकता है जो इसने कभी गलत सोचा नहीं इसके साथ वो गलत हो भी जाता। लेकिन जैसे ही आतिफ भाई को देखा वो रफू चक्कर हो गया। इससे जो मामला पूछा वो इसने बताया। बाकी आतिफ भाई से पूछते हैं असल में मामला क्या है। जी आतिफ भाई। हाँ जी, असल में ये ना हमने देखा था कि लारीडे में अकेले ना पीछे अंधेरे में खड़े थे, तो हमने समझा कि शायद कोई गलत ना हो, लेकिन उससे अंदाज़ा किया कि नहीं ये गलत नहीं है, किसी से फ़ोन से झगड़ा कर रही हैं, किसी घर से झगड़ा करके आई हैं। तो झगड़ा करते करते ये बाहर निकल आई हैं, तो हमने पीछे छोड़ दिया। तो अब रास्ते में आए तो फिर हमने देखा कि रिक्शे वाले ने इस औरत को तंग कर रहे हैं, इधर मेरे पास बैठो, मेरे साथ बैठो, मेरे साथ बैठो, तंग कर रहे हैं, एक ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो मैंने फिर ये समझा कि नहीं मुझे मुनासिब नहीं है। फिर उनसे बात की तो उन्होंने सारी अपनी हकीकत बता दी कि वाकई मैं परेशान हूँ और मैं अपने घर की वजह से परेशान हूँ। बिल्कुल मजबूर और परेशान लग रही हैं। कैमरामैन को कहूँगे एक बार फिर फोकस करें कि इस वक्त किन सोचों में होगे जिसके साथ उसने ज़िंदगी गुजारी, जिनके बच्चों को पाला, इस काबिल बनाया, बच्चों की शादी की, और आज इस उम्र में जब एक दूसरे का साथ चाहिए था मर्द ने बेवफाई की। कीमती राय से आगाह कीजिएगा, ये है औरत की जगह, ये है औरत की सारी ज़िंदगी की वफा, एंड में मर्द क्या कर जाता है। हाजिर होंगे नए प्रोग्राम में। फ़ी अमानिल्लाह।